तो अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लॉन्च टॉक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे कॉमन एरर को डिस्कस करने वाले हैं जो हम डेली लिखते हैं, बोलते हैं और यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनमें कुछ गलतियाँ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला एरर, व्हाट इज़ योर गुड नेम। एक ऐसा सेंटेंस जो लगभग सभी बोलते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब ये बिल्कुल वैसा ही गलत है जैसे किसी बॉय को हम ब्यूटीफुल नहीं कह सकते और ना ही किसी गर्ल को हम हैंडसम कह सकते हैं। तो मीन्स ये सेंटेंसेस ग्रामेटिकली राइट है बट सेंसिबली रॉन्ग है। सिंपल सी बात, अगर कोई चीज़ गुड है तो बैड भी होगा। मीन्स अमीर तभी हो सकता है जब साथ में गरीब भी हो। अगर कोई चीज़ कोल्ड है तो हॉट भी होगा, लॉन्ग है तो शॉर्ट भी होगा, और ठीक इसी प्रकार अगर कोई चीज़ गुड है तो बैड भी होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नेम नेम होता है, ना तो वो गुड ना ही वो बैड। तो इसलिए आप कभी भी नेम के आगे गुड या बैड इनका यूज़ नहीं करोगे। तो ये सिंपल बनेगा, व्हाट इज़ योर नेम। और अगर आप कुछ लगाना ही चाहते हो तो आप कह सकते हो व्हाट इज़ योर रियल नेम। मीन्स जो किसी का नाम होता है वो रियल, फेक, निक हो सकता है, लेकिन गुड एंड बैड कभी नहीं होता। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है अकॉर्डिंग टू मी। एक ऐसी फ्रेज जो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम सब कुछ राइट होता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये भी राइट होता है। लेकिन अपना पर्सनल परसेप्शन देने के लिए हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ मीन्स मी और अस के साथ हम कभी भी अकॉर्डिंग टू का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पर इन माई ओपिनियन या इन अवर ओपिनियन का यूज़ करते हैं। तो आप भी कभी अकॉर्डिंग टू का यूज़ मत करना। उसके अलावा आप कहना इन माई ओपिनियन। जैसे इन माई ओपिनियन यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है कि आप गलत हो। वही थर्ड एरर है व्हाट इज़ योर एज। मीन्स आप कितने साल के हो। यह सेंटेंस भी रॉन्ग है। जब भी आपको किसी की एज पूछनी हो तो व्हाट इज़ योर एज का यूज़ ना करें, बल्कि हाउ ओल्ड आर यू इसका यूज़ कीजिए। जैसे आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। यह मंदिर कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज़ दिस टेम्पल, ना कि व्हाट इज़ द एज ऑफ दिस टेम्पल। दोस्तों, ये तो बात हुई पूछने की। अब मान लीजिए आपको इनका आंसर देना हो तो आप कैसे दोगे, क्योंकि हम उनमें भी गलती करते हैं। जैसे आई एम 25 ईयर्स और आई हैव 25 ईयर्स, ये दोनों ही गलत हैं अपनी एज बताने के लिए। तो इनकी जगह पर आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ऑफ एज, इन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगला एरर एट योर एज और योर एज को लेकर है। ये दोनों वर्ड काफ़ी कंफ्यूज करते हैं हमें। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं काम किया करता था। When I was your age, I was working। ध्यान रखना, बी फॉर्म के बाद हम कभी भी एट का यूज़ नहीं करते, बल्कि सिंपल वहाँ पर योर एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोनों लड़के बराबर उम्र के हैं तो इंग्लिश क्या होगी, द टू बॉयज़ आर द सेम एज, ना कि एट द सेम एज। वहीं वो मेरी उम्र की है, मतलब शी इज़ द सेम एज एज मी। लेकिन अगर बी फॉर्म के अलावा किसी और वर्ब को यूज़ कर लें हम तो वहाँ पर एट योर एज का प्रयोग होता है। जैसे आई गॉट अ जॉब एट योर एज। अब यहाँ पर हमने गॉट का यूज़ करा। वहीं आई लेफ्ट द स्कूल एट योर एज मीन्स तुम्हारी उम्र में मैंने स्कूल छोड़ दिया था। तो अगला एरर है एवरीडे और एवरीडे के बारे में। ध्यान रखना, एक में स्पेस है और एक में स्पेस नहीं है। जिस वर्ड में स्पेस नहीं है वो एक एडजेक्टिव है और इसको हमेशा हम एक नाउन से पहले यूज़ करते हैं, और इसका मतलब रोज़मर्रा या डेली, यूजुअली। जैसे एवरीडे लाइफ मीन्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी। वहीं एवरीडे चैलेंजेस, कंपटीशन या क्लासेस, इस तरीके से आपको कोई ना कोई एक नाउन तो पक्का यूज़ करना पड़ेगा। वहीं जिस वर्ड में स्पेस है एवरी डे, इसका मतलब होता है रिपीटेड मीन्स रेगुलरली, और इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एडवर्ब। जैसे
आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे। ध्यान रखना इस एवरी डे के अंदर स्पेस आएगा क्योंकि इसका मतलब रेगुलरली होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एवरी सेकेंड, एवरी मंथ, एवरी मिनट, एवरी ईयर ये चलते हैं। तो मंथ, सेकेंड, ईयर ये क्या है हमारे टाइम के एक्सप्रेशन। तो हमने मंथ, सेकेंड, ईयर ना लिखकर अब लिख दिया डे, तो ये बन गया एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। वहीं हमारा अगला एरर एवरीबडी एंड एवरीबॉडी के बारे में है। दोस्तों एवरीबडी जिसमें स्पेस नहीं है ये एक प्रोनाउन है जिसका मतलब एवरीवन या ऑल दी पीपल। जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू एवरीबडी मीन्स उसने मुझे सबसे मिलवाया। लेकिन वहीं एवरीबडी जिसमें स्पेस है इसका मतलब होता है डेड बॉडी। सो बी केयरफुल while using these two words. We will not know how many people died until the police have recovered every body. Means हमें पता नहीं चलेगा कि कितने लोग मारे गए जब तक पुलिस हर एक बॉडी को रिकवर ना कर ले, मीन्स हर एक डेड बॉडी को। दोस्तों नेक्स्ट एरर हमारा समटाइम्स एंड सम टाइम को लेकर है। समटाइम्स विदाउट स्पेस एंड विद एस इन द लास्ट, इसका मतलब होता है कभी या कभी ना कभी। इंग्लिश में ऑन सम ओकेजन्स बट नॉट ऑलवेज। जैसे समटाइम्स इट इज़ बेस्ट नॉट टू से एनीथिंग, कभी कभी शांत रहना बेहतर होता है। लेकिन समटाइम जिसमें गैप आ रहा है उसका मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग मीन्स थोड़ी देर के लिए, या फिर फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। जैसे आई स्टडी इंग्लिश फॉर सम टाइम एवरी डे मीन्स मैं डेली थोड़ी देर के लिए इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो ये कुछ कॉमन एरर थे जो आए दिन हम गलतियाँ करते रहते हैं। तो अब इन गलतियों को करने से बचना और दूसरों को भी बचाना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।